क्या बात है गरिमा, तुम अपने खान पान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। तुम्हें ताकत की बहुत जरूरत है। तुम्हारे शरीर में कमजोरी है, इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए तुम्हें अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिससे शरीर में ऊर्जा हो और शरीर की कमजोरी दूर हो। माँ और मैं तो इसको कब से समझा रहे हैं कि अपने खाने का ध्यान रखा करे, पर ये हमारी नहीं सुनती डॉक्टर साहब। गरिमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब ऐसी शिकायत ना मिले। सॉरी डॉक्टर, मैं अब अपना ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, अब तुम्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये तुम्हारी ताकत के लिए कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये टाइम पर ले लेना। गरिमा माँ बनने वाली थी, पर वो शरीर से बहुत कमजोर थी। इसीलिए सबको यही चिंता थी कि उसका आने वाला बच्चा स्वस्थ हो, पर गरिमा किसी की बात नहीं सुनती थी। समय पर खाना पीना, इन सब बातों के लिए वो बहुत लापरवाही रखती थी। आ गए तुम दोनों डॉक्टर के पास से। क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि गरिमा बहुत कमजोर है, इसलिए इसे बहुत पौष्टिक आहार की जरूरत है। पर देखा, वही बात है ना, तुम और मैं कितना कहते हैं, पर ये हम दोनों में से किसी की बात नहीं मानती। कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। आज मैंने गरिमा की पसंद के कढ़ी चावल बनाए हैं। गरिमा, तुम्हें कढ़ी चावल पसंद है ना? मम्मी जी, कढ़ी चावल? हाँ, बहुत मन है कढ़ी चावल खाने का। मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। गरिमा की सास शारदा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो गरिमा का बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें चिंता थी कि उनकी बहू का पहला बच्चा है और बच्चा स्वस्थ रहे, साथ में गरिमा भी स्वस्थ रहे। इस बात के लिए वो किसी न किसी से सलाह लेती ही रहती थी। नमस्ते शारदा बहन जी, कैसे हो? नमस्ते सरला बहन जी, मैं ठीक हूँ। अब घुटनों का दर्द कैसा है? घुटनों का दर्द बहुत कम हो गया है। किसी ने तेल बताया था, उसी की मालिश करती हूँ। और बहू है ना, रोजाना गर्म पानी की सिकाई करती है। बहुत आराम मिलता है। बेटियां तो पराई हो जाती हैं, उनके जाने के बाद अगर बहुएं अच्छी आ जाएं तो समझो जीवन सफल हो जाता है। और इस मामले में हम तुम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान ने इतनी अच्छी और संस्कारी बहुएं दी। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? बहू को अब तो डिलीवरी का टाइम नजदीक ही होगा। बस 9वां महीना, अगले हफ्ते लग जाएगा। पर डॉक्टर ने कहा है कि बहू बहुत कमजोर है, तो बच्चा भी कमजोर हो सकता है। इस बात की बहुत चिंता है बहन जी। अरे चिंता किस बात की? 9वां महीना लगने वाला है। बहू को खूब खिलाओ पिलाओ, जितनी ताकत की चीज दे सकती हो वो दो। गर्भवती माँ और बच्चे को अधिक ताकत की जरूरत होती है। हमारे जमाने में तो हमारी सास कितनी चीजें बनाकर खिलाती थी। वो तो है सरला बहन जी। तो गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे रहेंगे? वही बना दूं बहू के लिए। हमने तो वही खाए थे अपने जमाने पे, पर मुझे लगा कि आजकल की बहुओं को ये सब पसंद आएगा या नहीं, इसीलिए नहीं बना रही थी। पर अब लगता है कि मुझे पुराने बड़े बूढ़ों के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने ही होंगे। तो और क्या, अब तक तो तुम्हें बना लेने चाहिए थे। एक काम करो, बहू को गोंद, ड्राई फ्रूट, इन सब के लड्डू बनाकर खिलाओ। देखना बच्चा बहुत हृष्ट पुष्ट पैदा होगा और बहू की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। हड्डियां मजबूत होंगी। बहुत ताकत होती है गोंद के लड्डू में। हाँ, बात तो सही कही तुमने। मैं तैयार करती हूँ बहू के लिए लड्डू। रोजाना दूध या चाय के साथ खा लिया करेगी। गरिमा की सास मंदिर से जाते हुए रास्ते में लड्डू बनाने का सारा सामान खरीदती हुई गई। माँ जी, ये सब क्या है? इतना सारा सामान, ये सब किस लिए? ये ताकत देने वाले लड्डू का सामान है। मैं तुम्हारे लिए मेवे, गोंद, गुड़ के साथ विशेष लड्डू तैयार करूंगी। ये लड्डू खाने के बहुत फायदे होते हैं। गर्भावस्था में जब बच्चा होने वाला हो तो इन लड्डुओं का सेवन करना बहुत पौष्टिक और लाभकारी होता है। देखना, ये लड्डू खाने के बाद तुम्हारे शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। लड्डू क्या मैं खा पाऊंगी? क्यों नहीं खा पाओगी? रोजाना एक लड्डू खाना जरूरी है, तभी शरीर में ताकत आएगी। वैसे भी तुम्हारा 9वां महीना लगने वाला है। तुम्हें इस तरह की घी वाली चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। हमारे जमाने में तो बड़े बूढ़े ही सारी खबर रखते थे। गरिमा की सास शारदा खूब मेहनत के साथ अपनी बहू गरिमा के लिए लड्डू तैयार करती है। माँ जी, गोंद के लड्डू सचमुच बहुत टेस्टी हैं। इन्हें खाकर मुझे शरीर में एक अलग सी ताकत महसूस होती है। माँ के हाथ के लड्डू हैं ही इतने टेस्टी कि मुझे भी ये बहुत पसंद आए। और तुम तो जानती हो ठंड कितनी हो रही है। ठंड के दिनों में ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे खा लो, आराम से खाओ, मैं और बना लूंगी। ठंड के दिनों में ये पिन्नियां, लड्डू वगैरह फायदे करती हैं। प्रेगनेंसी में तो लेडीज के लिए है ही। वैसे भी ये सब चीजों का सेवन सर्दियों में बहुत लाभकारी रहता है। तभी गरिमा के लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत अजीब सा दर्द है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मुझे लगता है बहू को प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई है। हमें जल्दी बहू को अस्पताल लेकर चलना चाहिए। हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। गरिमा को लेबर पेन शुरू हो गए, लेकिन वो अब काफी मजबूत है, इसलिए गरिमा की डिलीवरी नॉर्मल होगी। डॉक्टर के कहने पर सभी को तसल्ली हो जाती है और पूरा परिवार उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। जिसके पास इतना प्यार करने वाली सास हो, भला वो बहू कैसे घबराएगी। मुझे गरिमा ने सब बता दिया था कि आपने उसके लिए कितने अच्छे लड्डू तैयार किए थे और उसके खान पान की हर चीज का आपने कितना ख्याल रखा।
हम तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके जैसी सास और इतना अच्छा ससुराल हमारी गरिमा को मिला। समधन जी, गरिमा खुद भी तो बहुत अच्छी है, उसने भी हमें बहुत प्यार दिया है। बस उसकी डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। तनावपूर्ण कुछ घंटों के बाद उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। बधाई हो, बेटी हुई है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हमारे घर में लक्ष्मी आई है, बधाई हो, सबको बधाई हो। मैं दादी बन गई, हमारे घर पोती आई है, पोती। गरिमा के परिवार वाले सब बहुत खुश थे, सब बच्ची को प्यार देते हैं। गरिमा भी बहुत खुश थी। वो अपनी सास को धन्यवाद कहती है। वो जानती थी कि अपनी सास के हाथों के बने लड्डू, जो एक पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन है, उन्होंने उसकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सहायता की। सुबह से रेखा 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है। अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। रेखा, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हो तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सोशल मीडिया में देखकर भी तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना, तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियां लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। शाम के समय ज्यादा ठंड में घूमो नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। रेखा शॉल निकालकर ओढ़ने लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ही पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई इतनी मदद कहाँ करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वीलोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परीलोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वीलोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी, जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है, रुको। नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। नीलम परी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुपचाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था, तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। नीलम परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। रेखा की तारीफें सुनते देख उसकी जेठानी जल भुन रही थी। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ रेखा बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए।
और हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है, अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊँ। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा तो ये बात है, ये रेखा हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है, पर जैसे ही वो अटैची देखती है चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में हो चुकी हो, अब तुम्हें मेरी दी हुई जादुई चीनी की कोई जरूरत नहीं है। नीलम परी की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है।